असल तारीख ये सिखाती है कि सल्तनतें तलवार से नहीं, किरदार से जन्म लेती हैं। उस्मान गाजी की पैदाइश 1258 ईस्वी के आसपास अनातोलिया में हुई, एक ऐसे दौर में जब सल्जूकी सल्तनत जवाल का शिकार थी और तुर्क कबाइल बिखरे हुए थे। वह एर्तुगरुल गाजी के बेटे थे, जिन्होंने काई कबीले की क़यादत की और इंसाफ, शजात और ईमान को अपनी पहचान बनाया। उस्मान ने बचपन ही से अपने वालिद को सिर्फ लड़ते नहीं देखा, बल्कि फैसले करते, अदल कायम करते और कमज़ोरों की हिफाजत करते देखा, जो बाद में उनकी क़यादत की बुनियाद बनी। क़यादत विरासत में नहीं मिलती, बल्कि आजमाइश में निखरती है। जब एर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हुआ तो काई कबीले की जिम्मेदारी उस्मान के कंधों पर आ गई। My name is Osman Ghazi. उस वक़्त वह किसी बड़ी सल्तनत के बादशाह नहीं थे, बल्कि चंद खैमों के सरदार थे। इर्द गिर्द बाइजंतीनी कईले थे, अंदरूनी इख्तिलाफात थे और वसाइल महदूद थे, मगर उस्मान के पास एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह थी, मकसद। हकीकी ताकत वो होती है जो तलवार उठाने से पहले सब्र करना सिखाए। उस्मान गाजी ने शुरू में बराह रास्त बड़ी जंगों के बजाय हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने सरहदी इलाकों में रहने वाले मजलूम ईसाई किसानों के साथ भी इंसाफ किया, उनके टैक्स कम किए और उनकी ज़मीनों की हिफाजत की। यही वजह थी कि बहुत से मुकामी लोग उनके दुश्मन नहीं, बल्कि हामी बन गए। ईमान जब नीयत से जुड़ जाए तो ख्वाब तारीख बन जाते हैं। शेख खदीब अली के घर उस्मान गाजी ने वह मशहूर ख्वाब देखा जिसमें उनके सीने से एक दरख्त उगता है और उसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। इस ख्वाब की ताबीर यह दी गई कि उस्मान की नस्ल एक अजीम सल्तनत कायम करेगी। यह ख्वाब उनके लिए सिर्फ रूहानी इशारा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन गया। जंग में जीत सिर्फ तादाद से नहीं, नज्म से हासिल होती है। उस्मान गाजी की पहली बड़ी फतूहात में कैला करा हिसार यानी शहर और दूसरे सरहदी इलाके शामिल थे। इन फतूहात में खास बात यह थी कि उन्होंने अक्सर किले लंबा मुहासरा और अक्लमंदी से हासिल किए, न कि बेतहाशा खून रेजी से। वह अपनी फौज को लूटमार से रोकते और कैदियों के साथ हुस्न ए सुलूक का हुक्म देते थे। एक हुक्मरान की पहचान उसकी फतूहात से नहीं, उसके कवानीन से होती है। जिन इलाकों पर उस्मान गाजी का कब्जा हुआ, वहां इस्लामी उसूलों के मुताबिक निज़ाम कायम किया गया, मगर गैर मुस्लिमों के मजहबी हुकूक भी महफूज रखे गए। अदालतें बनी, जमीनों की तकसीम मुनज़्ज़म हुई और बदउनवानी को सख्ती से रोका गया। अजीम लोग अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। जिंदगी के आखिरी बरसों में उस्मान गाजी सख्त बीमारी का शिकार हो गए। उन्होंने अमली क़यादत अपने बेटे ओरहान गाजी को सौंप दी, मगर रहनुमाई जारी रखी। उनकी वसीयत में गुरूर नहीं, बल्कि आजी थी, इंसाफ को न छोड़ना, उल्मा का एहतराम करना और जुल्म से बचना। तारीख गवाह है कि नाम वही जिंदा रहते हैं जो उसूल छोड़कर नहीं जीते। 1323 या 1324 के करीब उस्मान गाजी का इंतकाल हुआ। उस वक़्त उनकी रियासत एक छोटे से बेलिक से एक मुंजज़म ताकत बन चुकी थी। बाद में इसी बुनियाद पर उस्मानी सल्तनत 3 बराइज़्मों तक फैली। यही वजह है कि उस्मान गाजी सिर्फ एक फातेह नहीं, एक नज़रिया है। वह इस बात की जिंदा मिसाल हैं कि अगर नीयत दुरुस्त हो, क़यादत में आजी हो और ताकत के साथ अदल हो, तो तारीख खुद रास्ता बना लेती है। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद दरअसल एक इंसान के किरदार पर रखी गई थी, और यही सबक आज भी जिंदा है।